एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत गांव था जिसमें लोग मेहनती मगर कुछ बेवकूफ भी थे। उनकी सादगी की वजह से अक्सर दूसरे लोग उनका फायदा उठाते थे। उस गांव में एक चालाक चोर रहता था जिसका नाम रशीद था। रशीद की चालाकी का कोई जवाब नहीं था। वो हर बार कोई ना कोई नई तरकीब सोचता और गांव वालों को लूट लेता। एक दिन रशीद ने फैसला किया कि वो गांव के सबसे बड़े मेले के दौरान अपनी चोरी की एक बड़ी साजिश को अंजाम देगा। इस मेले में हर साल लोग अपने मालो दौलत के साथ शिरकत करते थे और रशीद को मालूम था कि ये उसके लिए बेहतरीन मौका होगा। मेले के दिन रशीद ने अपने आप को एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर के रूप में पेश किया। उसने बेहतरीन कपड़े पहने और एक उम्दा घी और मिसालों की दुकान सजाई। उसने गांव वालों को अपनी दुकान की तरफ राग़िब करने के लिए बेहतरीन घी और मिसालें बहुत कम कीमत पर बेचने का ऐलान किया। गांव वाले उसकी तरफ दौड़ पड़े और रशीद की दुकान पर हजूम लग गया। रशीद ने गांव वालों को मुख्तलिफ किस्म के घी और मिसालें चखाने शुरू किए और सबको यकीन दिलाया कि उसके माल की क्वालिटी बेहतरीन है। गांव वाले इसकी बातों में आ गए और बड़ी मिकदार में माल खरीदना शुरू कर दिया। रशीद ने कुछ ही देर में खूब दौलत जमा कर ली, लेकिन रशीद का असल मंसूबा ये था कि वो रात को मेले के दौरान गांव के सबसे अमीर शख्स के घर में चोरी करेगा। रशीद ने यह खबर फैलाई कि मेले की रात को एक बहुत बड़ी तफरीह तकरीब होगी जिसमें हर किसी को शिरकत करनी जरूरी है। गांव वाले रशीद की बातों में आ गए और तमाम लोग मेले की तफरीह तकरीब में शामिल हो गए। जब गांव वालों तफरीह तकरीब में मशगूल थे, रशीद ने अपने साथियों के साथ मिलकर अमीर शख्स के घर में चोरी कर ली। उन्होंने सोने, चांदी, पैसे और दीगर कीमती अशिया लूट ली। रशीद और उसके साथियों ने सब कुछ समेट कर जल्दी से वहां से फरार हो गए। जब गांव वाले वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमीर शख्स का घर खाली है। सबको अंदाजा हो गया कि इनके साथ बहुत बड़ी धोखाबाजी हुई है। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और रशीद को तलाश करने लगे, लेकिन रशीद और उसके साथी गांव से दूर जा चुके थे। उस वाक़े के बाद गांव वालों ने अपनी बेवकूफ़ी का एहसास किया और उन्होंने अहद किया कि आइंदा किसी पर भी अंधा यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने ये सबक सीखा कि अपनी सादगी और भोलेपन की वजह से कोई भी उन्हें धोखा दे सकता है। गांव वालों ने अपनी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए और आइंदा के लिए चौकन्ना रहने का फैसला किया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चालाक लोगों की बातों पर आकर अपनी अक्ल का इस्तेमाल ना करना बेवकूफ़ी है। हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए और किसी की बात पर बगैर सोचे समझे यकीन नहीं करना चाहिए।